Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABST. बच्चों, हम लोग अपना इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे थे। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ये भी देखा कि इन पर बेस्ड जो भी प्रोविजंस हमने पढ़े हैं उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हमने उसे सॉल्व करना सीखा। इसमें हमने P&L अकाउंट से जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम थी उसकी कैलकुलेशन की। हमने उसके डेबिट साइड में देखा कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि डिसअलाउ होंगे, है ना। देन उसके बाद हमने उसके क्रेडिट साइड पे देखा ऐसी कौन सी इनकम्स हैं जो कि हमारे हेड की नहीं थी, उन्हें हमने लेस कर दिया। फिर नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग हमने देखा कि क्या कोई साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस हैं जिस पर एडिशनल हमें वेटेड डिडक्शन देनी है या फिर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन है एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और किया जिसमें हमने ट्रेडिंग एंड P&L दोनों थे, उन दोनों से हमने क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, और आखिरी में हम वापस अपना जो भी अलाउड और डिसअलाउड थे एक्सपेंसेस उसके थ्रू लास्ट में टैक्सेबल इनकम पर आए थे। बच्चों, आज हम इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे, एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ हो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब है जो कि कैश सिस्टम पर बेस्ड होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जितना कैश आपके पास आया आप उसकी एंट्री कर देते हैं, जितनी आपने पेमेंट्स की उसकी आप एंट्री कर देते हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि आपका कौन सा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है या आउटस्टैंडिंग था। एक्चुअल रिसीट्स की एंट्री यहाँ पर की जाती है और एक्चुअल कैश पेमेंट्स की, है ना। तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम रिसीट एंड पेमेंट के बेसिस पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए प्रॉब्लम। श्री राम मनोहर इज़ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। ही कीप्स हिज बुक्स ऑन कैश बेसिस एंड हिज समराइज्ड कैश अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इज एज अंडर। और इनका जो कैश अकाउंट है वो इस तरीके से है। He keeps his books on cash basis and his summarized cash account for the year ended 31st March is as under। ठीक है, उनका एक कैश अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को। ठीक है, देखिए बच्चों, डेबिट साइड पे सारी रिसीट्स होती हैं और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यही उसने हमसे कहा है। कैश बेसिस का मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, देन लोन फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ मेडिसिन्स, कंसल्टेशन फ़ी, विजिटिंग फ़ी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ। ठीक है, अब देखिए इसमें लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हमने मान लिया बिजनेस के लिए लिया होगा। सेल ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन से सेल आपकी इनकम है। कंसल्टेशन फ़ी भी आपकी इनकम है क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। विजिटिंग फ़ी भी है आपकी इनकम। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई भी रेंट रिसीव होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, फादर इन लॉ से मिलने वाला गिफ्ट फ्री है। ठीक है, अब देखिए पेमेंट साइड पे परचेज ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, अलाउड एक्सपेंस है। बुक्स परचेज जिस पर डेप्रिसिएशन दे देंगे। जनरल एक्सपेंसेस अलाउड हैं। मोटर कार एक्सपेंसेस अलाउड हैं अगर आपने इन्हें पर्सनल यूज़ में नहीं लिया तो। सैलरीज, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस अलाउड हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है, अलाउड नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट दिया तो हम क्या एज्यूम करेंगे, जब तक अदरवाइज स्टेटेड ना हो, नहीं बताया गया हो कि ये बिजनेस के लिए लिया गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम कार का और प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी पे तो आपको प्रीमियम की कोई डिडक्शन मिलती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ, कार पर आपको प्रीमियम की छूट मिल जाएगी। ठीक है, देन लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस मतलब म्यूनिसिपल टैक्सेस रेंट में से लेस हो जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल है तो कोई रिबेट नहीं मिलेगी इसकी। चैरिटी, चैरिटी अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके, फिर इसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम वेरियस हेड्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। जो असेसमेंट ईयर हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हम उसी को लेते हैं। इसमें देखिए 1/2 मोटर कार एक्सपेंसेस आर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल यूज़। कार एक्सपेंसेस का आधा, हाफ उसने पर्सनल यूज़ में लिया है।
इसका मतलब है कि केवल हाफ की ही यहाँ पर डिडक्शन दी जाएगी। सेकेंड, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर अनपेड ऑन 31 मार्च 2020, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी फॉर 4 months, टेलीफोन बिल्स फॉर ₹280। बच्चों हमने यहाँ बात की कि हम कैश बेसिस पे अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और कैश बेसिस पे तो जो एक्चुअल में पेमेंट किया है उसी की डिडक्शन दी जाएगी। अब नीचे वाले एक्सपेंसेस अगर अनपेड हैं तो उनको रहने दीजिए, उससे हमें कोई काम नहीं है, हम इसको कुछ भी एडलेस नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर जो उसने हमें टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हैं इसका मतलब वो सारे पे किए हैं उसने, और रेंट ऑफ डिस्पेंसरी भी पूरा पे किया है। कंसल्टेशन फी इंक्लूड रिसीट ऑफ ₹6,000 एज एडवांस फॉर अटेंडिंग अ मेडिकल कैंप इन अप्रैल 2020। 6,000 उनको एडवांस मिला है, रिसीट हुआ है, तो जब एक्चुअल में रिसीट हुआ है तो फिर वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो एडवांस ही क्यों ना हो। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मोटर कार ऑन 1/4/19 वॉज दिस, इट वॉज परचेज्ड आफ्टर 31 मार्च 1990। तो मोटर कार पर कितना 15% एप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए चूँकि कार का हाफ यूज़ पर्सनल हो रहा है तो हम डेप्रिसिएशन की भी केवल हाफ की ही डिडक्शन देंगे यहाँ पर, है ना। बुक्स हैव बीन परचेज फॉर प्रोफेशनल यूज़, तो प्रोफेशनल यूज़ की बुक्स पर 40% डेप्रिसिएशन हम पढ़ चुके हैं पहले। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वॉज दिस, बच्चों मेडिसिन की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसने हमें, और यहाँ उसने हमें परचेजेस दी हैं 12,000 की। तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमने कितनी मेडिसिन यूज़ की, यानी ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने जितनी अमाउंट की मेडिसिन कंज्यूम की ना, आप सिर्फ उतना ही लेस करेंगे, ठीक है। बस अब आपको इस अकॉर्डिंग क्या निकाल लेना है, मिस्टर जो राम मनोहर हैं उनकी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर, जो भी इनका नाम है राम मनोहर, है ना, राम मनोहर, फॉर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना है। फाइन, तो सबसे पहले बच्चों देखिए चूंकि ये कैश बेसिस पे लिया जा रहा है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले हम इसकी हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी हेड की कोई इनकम है ही नहीं, सबसे पहले हम हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए देखिए सबसे पहले इस पे कितना रेंट रिसीव हो रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है, हमें रेंट है हमारा 8,000 रुपये का, ठीक है। फिर इसमें से हम क्या लेस कर दें, जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस या लोकल टैक्सेस हैं 800 रुपये के, तो कितना अमाउंट आ गया 7200 रुपये, क्लियर। अब इस 72 में से हम क्या लेस करते हैं, याद कीजिए दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कि एनुअल वैल्यू क्या है, इट्स एनुअल वैल्यू भाई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए तो कुछ और हमें मेंशन है ही नहीं। अब इस एनुअल वैल्यू में हम लेस कर दें 30% SD, यानी 30% इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, 30% इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, और उसके अलावा कोई इंटरेस्ट लोन नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो बस आप इसका जो भी 30% आता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ एनुअल वैल्यू, है ना, इसका एनुअल वैल्यू का 30% लेस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, दैट इज 2160। तो 5040 हमारी क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 5040, क्लियर। ये तो हाउस प्रॉपर्टी हुआ। देन उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो उस बिहाफ पर इनकी इनकम कैलकुलेट कीजिए, वो किस में आएगी, प्रोफेशन में, है ना, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है इनका। तो देखिए प्रोफेशन से इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जो भी इनको कंसल्टेशन फ़ी मिल रही है या फिर सेल ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, किसी भी तरह का कुछ भी जो भी रिसीट्स हो रही हैं प्रोफेशन से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। तो देखिए क्या क्या इसमें हमें मेंशन किया है। तो इनकम्स में सबसे पहले हमारा आ रहा है सेल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की सेल हमें कितनी दी है 26,500, फाइन। देन उसके बाद कंसल्टेशन फ़ी, कंसल्टेशन फ़ी ले लीजिए, कितना अमाउंट दिया है कंसल्टेशन फ़ी का, दैट इज़ 16,000, और एक विजिटिंग फ़ी,
ठीक है। कहाँ देखा आपने ये सब? रिसीट्स में चेक किया। देखिए विजिटिंग फ़ी कितनी है इसकी? 9000 इनकी विजिटिंग फ़ी है। तो यानी कि इनकी ग्रॉस रिसीट्स कितनी हो गई? दैट इज़ 51,500। अब इस 51,500 में से हम क्या लेस कर दें? अलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है। कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिसकी छूट इनको मिलनी चाहिए? तो अब आप देख लीजिए किस किस की। सबसे पहले तो परचेज ऑफ मेडिसिन। बच्चों इसकी जगह परचेज ऑफ मेडिसिन की जगह मैं इसे क्या लिख दूँ? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन सोल्ड। जस्ट बिकॉज परचेज से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी था, हमें उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए यहाँ आपका मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसे 4800 प्लस आपने परचेजेस की हैं 12,000 की, है ना, और लेस कर दीजिए इसका क्लोजिंग स्टॉक 3200। अब आप देख लीजिए जो भी हमारा बैलेंस है 13,600, ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन सोल्ड। देन इसके बाद और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं? हम इसका जो पेमेंट साइड है उससे स्टार्ट करते हैं। बुक्स पर हम डेप्रिसिएशन पीछे देंगे, लास्ट में दे देंगे। जनरल एक्सपेंसेस, कितने के जनरल एक्सपेंसेस हैं? दैट इज 450, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? देखिए मोटर कार एक्सपेंसेस। मोटर कार एक्सपेंसेस का हम क्या करें? हाफ कर दें, जस्ट बिकॉज हाफ तो वो पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, तो इसका हाफ ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस 6000 है बच्चों, तो 6000 का हाफ हमने कर दिया 3000, ठीक है। देन उसके बाद सैलरीज हैं, सैलरीज में कोई दिक्कत नहीं है। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी है, ये सब इनके बिजनेस के खर्चे हैं, तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं है ना। कितनी है हमारी सैलरीज? 1200। बच्चों इसको मैं यहाँ इस साइड कंटिन्यू कर रही हूँ, टोटल हमने नहीं मेंशन किया है इसका। सैलरीज के बाद मैंने आपसे भी किस बारे में बात की थी? सैलरीज के बाद हमारा आ रहा है रेंट ऑफ डिस्पेंस। नंबर ले लेते हैं, कितना अमाउंट है? देखिए रेंट ऑफ डिस्पेंसरी का दैट इज 2400। देन उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 500 के, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 200। हम सब पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही इन सारे प्रोविजंस को डिस्कस कर चुके हैं। जो भी एक्सपेंसेस अलाउड हैं उनको आप यहाँ पर लेस कर दीजिए, ठीक है। सो हमने ले लिया इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई अदरवाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बिजनेस का ही लोन है और उस पर इंटरेस्ट अलाउड हो गया। टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे, उससे कोई मतलब नहीं है, कैश बेसिस पे आप ले रहे हैं, तो पूरा पेमेंट हमने लेस कर दिया, ठीक है। देन इसके अलावा क्या है इसमें? देखिए नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कार। लाइफ इंश्योरेंस तो डिसअलाउ है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हाफ ही देंगे आप, जस्ट बिकॉज हाफ तो आपका पर्सनल है, आप खुद बियर कीजिए, उससे बिजनेस या प्रोफेशन बियर नहीं करेगा। तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम 700 है, तो उसका मैंने हाफ कर दिया डायरेक्ट 350, ओके। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन की हम बात करें तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स प्रोफेशनल यूज़ की हैं, इस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 40%। तो देख लीजिए कितनी बुक्स आपने परचेज की हैं, आपने परचेज की है 6000, तो 6000 का 40% 2400 हो गया। इसके अलावा डेप्रिसिएशन कार पर भी तो देंगे हम, तो डेप्रिसिएशन ऑन कार का रिटन डाउन वैल्यू हमें मेंशन है, कितना है? 21,200, ठीक है। तो 21,200 का कितना परसेंट है बच्चों डेप्रिसिएशन की रेट? इस पर 15% है, 90 के बाद इसने परचेज किया है इसे। लेकिन फिर वही बात है कि इसका हाफ तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं ना, तो फिर आप क्या कर देंगे? केवल हाफ की ही डिडक्शन यहाँ पर अलाउ होगी, बाकी हाफ आप खुद बियर करेंगे जो भी आपका खर्चा आएगा। तो कितना हो गया ये अमाउंट? 1590, ये हमारा डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। और बच्चों एक बार आप फिर से सारे पॉइंट्स थॉरोली देख लीजिए, रिसीट्स में, पेमेंट्स में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कि कहीं कोई पॉइंट हमसे मिस तो नहीं हो गया, कहीं छूट तो नहीं गया है। तो एक बार आप ज़रा फिर से नज़र डालिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थी, टैक्सेस लेस कर दिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया हमारा कंप्लीट है।
इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आप देखिए इनकम रिसीट साइड पे 3 ही इनकम्स थी, तीनों हमने यहाँ पर ले ली है ना, सेल ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेशन फी एंड विजिटिंग फी, ठीक है। अलाउड एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन सोल्ड, ओपनिंग ऐड कर दिया, क्लोजिंग लेस कर दिया। देन उसके बाद हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं, हाफ मोटर कार एक्सपेंसेस, हमारी सैलरीज, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो आप एक बार फिर से चेक कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप एक बार जब सारे प्रोविजंस लिख लेते हैं ना, उनका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको एक बार फिर से अपना P&L या रिसीट एंड पेमेंट चेक करना है और नीचे इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया है। अब हमारा जो भी बैलेंस आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी इस हेड की, है ना। तो देख लीजिए, ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी। बिजनेस एंड प्रोफेशन की हमारी ग्रॉस रिसीट्स कितनी थी, 51,500। इसमें से ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं, बच्चों यहाँ मेरा एक और इनर कॉलम की स्पेस नहीं थी मेरे पास, इसको आपको 51,500 के एक और इनर कॉलम, मेरे एक्सपेंसेस हो गए 25,690, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ तो मेरी इनकम कितनी हो गई इसमें से 25,810, ये मेरी हो गई इनकम। हाउस प्रॉपर्टी की थी 5040, इसे मैंने इसलिए हटाया है क्योंकि मैं इनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करूँगी। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम प्लस प्रोफेशन की इनकम, इसके अलावा और किसी तरह की इनकम इनके पास है नहीं, कोई हेड में नहीं है। फादर इन लॉ से जो गिफ्ट मिला है वो टैक्स फ्री है, तो बस ये इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जो भी रामानंद एंड सोनी जो भी हैं, 5040 इसमें ऐड कर दीजिए। 3850, ये टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई। तो इस तरीके से अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है तो एक्चुअली वो कैश बेसिस पे बना हुआ है, तो रिसीट एंड पेमेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिसीट साइड डेबिट पर होता है, तो आपको वहाँ से तो इनकम्स लेनी है, रिवर्स हो जाता है P&L का, और पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट साइड पे होती है, तो वहाँ से आपको, मतलब क्रेडिट नहीं है वो, मैं साइड बता रही हूँ आपको, बिकॉज हमेशा हमारा डेबिट इधर और क्रेडिट इधर होता है ना। रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट इधर और पेमेंट इधर उल्टा हो जाता है। तो फिर आपको जो एक्सपेंसेस अलाउड हैं आप उन्हें लेस कर दीजिए, जिस पर डिप्रिसिएशन देना है उस पर डिप्रिसिएशन दे दीजिए, पर्सनल है तो उसे हटा दीजिए और आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना आप सीख चुके हैं, प्रोफेशन आप सीख चुके हैं, बस उसी से हमने इन्हें लिया है। ओके, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, आप इसे कॉपी कर लें। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब देखिए, इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बहुत सारे प्रोविजंस पढ़कर आए हैं, लेकिन आई होप क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये सब इजीली लर्न हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे। स्पेशल प्रोविजंस से मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर अपना बिजनेस करते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है आपका और उसके लिए आप पेमेंट्स करते हैं, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आप रबर, टी, कॉफ़ी इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इनकम आपकी होती है, तो फिर उसमें से कितना पार्ट आपका बिजनेस इनकम है और उस पर आपको किस तरह से टैक्स देना है, ठीक है, इस तरह से रिलेटेड, या फिर आप पर सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल होती है, EE एप्लीकेबल होती है। तो ये सारे प्रोविजंस, इनमें कुछ स्पेशल तरीके से कैलकुलेशंस की जाती हैं। आपको ऑप्शन होता है कि आप अपनी टोटल इनकम का कुछ फिक्स % ले लें और एक्चुअल ले लें, तो जो भी है हम इसे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और साथ ही इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स और करेंगे, जैसे कि आपको इसके फंडामेंटल्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। मैं हर लेक्चर में आपसे कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि आप इसके प्रोविजंस बार बार स्टडी कीजिए। आपने अगर इसके प्रोविजंस स्टडी किए और इसके प्रैक्टिस कीजिए, जितने एग्जाम्पल्स हैं सारे थॉरोली प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजीली आ जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, अब आगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।